क्या बात है बे? भाई साहब वो बक्सा मेरा है। वो स्टेशन पर से चुरा के लेके आया है। उस पर मेरा नाम भी लिखा हुआ है, कृष्णा। देख अभी अपना दिमाग को सटके लग गया। भाई साहब हमारी बात। हम रूपनगर के जीते हैं, शिकार पर ही जीते हैं। देवंडर चल पेटी ला। चल देखो पेटी उठा। ए शाने, हाँ बोल। आज तो तूने मुझे अंदर डाल दिया ना बेटा, लेकिन एक चीज याद रखना, जिस दिन मैं बाहर निकला ना, 4 कूली का बंदोबस्त कर लेना अपना बोझ उठाने के लिए, समझा? देखा साहब, भूल दे रहा है। कूली नंबर 1, उसे कैसे भूल सकता हूँ मैं? उस साले ने तो मुझे पकड़वाया था, अब उससे और मेरे बाप से मुझे हिसाब चुकता। देख पुजारी, आज से अपन ने कचरा हटाओ हफ्ता स्टार्ट किया क्या? 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपने को इधर सारा कचरा उठा के बाहर फेंक, खास करके भगवान का घर अपने को आईने के माफी साफ मांगता है। ऐसा ही होगा हाँ। शंकर भैया, ऐसा ही। और रही बस्तियों की बात, आज जूहू चौपाटी का नंबर। देखो भैया, हमने तुम्हारी बड़ी मिन्नतें की, हाथ भी जोड़े, पांव भी पड़े, अब मैं हाथ खोलता हूं। तुम्हारा प्यार न मिलता, तुम्हारा प्यार न मिलता। वो तो वक्त आने पर पता चलेगा, लेकिन अगर इस वक्त यहाँ से जाना है तो टैक्स देना पड़ेगा, वरना जाओ सरकारी पुल से। जिसे तुमने तोड़वाया है? अगर हमने तुड़वाया है तो जाकर दूसरा बनवा लो। दूसरा बने या ना बने ये जरूर टूटेगा। என்னடா பண்றீங்க? உங்களுக்கு என்ன வேணும்? என்னடா வேணும் உங்களுக்கு? இந்த தீவு உன் கடத்தல் வேலைக்காகவா? கரெக்ட், ரொம்ப கரெக்ட். You see, no government, no coastal guards, no police. ये தொழிலுக்கு ஏத்த 13 अगस्त 1961 40 और 50 के दशक की जानी पहचानी अभिनेत्री रही तारा देवी के घर एक बेटे का जन्म हुआ। नाम रखा गया महेश। लेकिन बेटे के जन्म के 2 साल बाद ही तारा देवी का निधन हो गया। महेश जब बड़े हो रहे थे तो उनका रुझान डांसिंग की तरफ होने लगा। लंबी चौड़ी कदकाठी के महेश आनंद को मॉडलिंग करने का मौका भी बहुत जल्द मिल गया और उस दौर में बॉम्बे मैगजीन के कवर पेज पर भी इनकी तस्वीर छपी गई। अपने दौर में महेश इंडिया के टॉप मॉडल्स में से एक थे। अरे छोकरी, खामोश! जब तेरी बहन कुछ नहीं कर सकी तो तू क्या करेगी? प्रभात, ये टाइम मेरे हवाले कर दे, वरना जिस तरह तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे छोटे भाई से अपने हाथ धो बैठे थे, उस तरह तुम्हारी शक्ल भी नहीं देख पाएंगे, समझे? जाने माने एक्ट्रेस और मॉडल किमी काटकर उनके क्लासमेट थी। मॉडलिंग में नाम कमाएं तो फिल्म इंडस्ट्री ने भी इस नौजवान को निहारना शुरू कर दिया। महेश के लुक्स और उनकी डांसिंग स्किल उनकी पर्सनालिटी के की फिगर थे। सो पहली दफ़ा इन्हें मौका मिला फिल्म सनम तेरी कसम में, जिसे इनकी गर्लफ्रेंड बरखा राय प्रोड्यूस कर रही थी। बरखा रॉय मशहूर एक्ट्रेस रीना राय की सगी बहन थी और महेश आनंद की पहली पत्नी भी थी। इस फिल्म के क्रेडिट रील में जो डांसर डांस कर रहा है वो असल में महेश आनंद ही थे। सनम तेरी कसम के बाद पहली दफ़ा बतौर एक्टर महेश आनंद नज़र आए 1984 में रिलीज़ हुई फिल्म करिश्मा में। हालांकि इसमें भी महेश आनंद का एक बेहद छोटा सा ही रोल था। इस फिल्म में भी महेश ने अपने डांस का हुनर दिखाया।
इसके अगले ही साल भवानी जंक्शन नाम की एक और फिल्म में महेश आनंद मेन विलेन के रूप में नजर आए। हालांकि ये फिल्म कब आई और कब चली गई किसी को मालूम ही नहीं पड़ा। गुंडागर्दी करने वालों का अपन सख्त दुश्मन है। राजकुमार से पैसे वसूल करने के लिए मात्रे से अपन ने एक पैसा भी नहीं लिया। अरे ये काम अपन ने इसलिए अपने हाथ में लिया क्योंकि ये साला राजकुमार बड़ा गलत आदमी है। और हम लोग ये बुड्ढा ठरकी भी है ना, अपन को गलत आदमी लगता है। तुम उसकी नौकरी छोड़ दो। सन 1986 में महेश आनंद नजर आए सस्ती दुल्हन महंगा दूल्हा नाम के एक फिल्म में। इस फिल्म में महेश आनंद शंकर दादा के किरदार में नजर आए थे, जो कि गरीबों को परेशान करने वाले गुंडे बदमाशों को सबक सिखाता है। महेश के माचो मैन वाले लुक को लोगों ने खूब पसंद किया। यही वो एक लौती फिल्म थी जिसमें महेश आनंद लीड रोल में नजर आए थे। इस फिल्म में उनके ऑपोजिट प्रिया तेंदुलकर थी। तो मर गए होते कहाँ कहाँ पे। लेकिन इसके बाद महेश को अच्छे किरदार मिलने बंद हो गए। महेश को छोटे मोटे गुंडे का किरदार मिलने लगा, लेकिन बेहतर भविष्य की उम्मीद में महेश ऐसे सभी रोल्स को चुपचाप निभाते चले गए। इस बात से भी बेहद कम लोग वाकिफ है कि साल 1985 में रिलीज हुई फिल्म एडवेंचर्स ऑफ टार्जन के लिए पहले महेश आनंद को ही अप्रोच किया गया था, लेकिन फिर अचानक इस फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर बब्बर सुभाष यानी कि बी सुभाष का मन बदल गया और उन्होंने महेश आनंद की जगह हेमंत बिरजे को फिल्म में साइन करवा लिए। आंखों में बड़े बड़े ख्वाब लेकर फिल्म इंडस्ट्री में आने वाले सुपर मॉडल और डांसर महेश आनंद केवल एक साइड विलेन बनकर ही इंडस्ट्री में रह गए। महेश ने पहली शादी एक्ट्रेस रीना रॉय की बहन प्रोड्यूसर बरखा राय से की थी। इसके बाद 1987 में उनकी दूसरी शादी मिस इंडिया इंटरनेशनल एरिका मारिया डिसूजा से हुई। दोनों का एक बेटा त्रिशूल आनंद भी है। आनंद की तीसरी शादी एक्ट्रेस मधु मल्होत्रा से 1992 में हुई। ये शादी भी ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। साल 2000 में महेश आनंद ने अपनी चौथी शादी एक्ट्रेस उषा बच्चानी से की, लेकिन 2 साल बाद ही उनका तलाक हो गया। खबरों की माने तो साल 2015 में महेश ने एक रशियन लड़की लाना के साथ शादी की थी। महेश ने फेसबुक पर लाना के साथ फोटो भी शेयर की। महेश आनंद 90 के दशक में उस समय चर्चा में आ गए थे जब उन्होंने सड़क किनारे सो रहे 3 लोगों पर अपनी कार चढ़ा दी थी। ये हादसा अमिताभ बच्चन के बंगले के सामने हुआ था। बाद में अमिताभ बच्चन ने ही महेश को सारे लीगल पचोड़ों से बचाया था। 2003 में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान वो एक स्टंट कर रहे थे। उस दौर में स्टंट करना आज के मुकाबले बेहद कठिन और चुनौतीपूर्ण हुआ करता था। उस स्टंट सीन के शूट करने के दौरान एक हादसा हुआ और महेश आनंद उस हादसे में बेहद गंभीर रूप से घायल हो गए। अगले 6 महीने तक महेश आनंद हॉस्पिटल में रहे। उनके फेफड़े बुरी तरह से डैमेज हो गए थे। जब वो अस्पताल में भर्ती थे तो उन्हें देखने के लिए फिल्म इंडस्ट्री से केवल संजय दत्त और आदित्य पांचोली ही पहुंचे थे। मुश्किल दौर से गुजरने के समय काल में महेश की बहन लता कभी कभार उनकी मदद ज़रूर कर दिया करती थी, लेकिन उनसे मिलने वाली रकम को महेश शराब पर खर्च करने लगे थे। शराब के लत में महेश बुरी तरह से डूबने लगे। 15 सालों बाद महेश को पहलाज निहालनी ने अपनी फिल्म रंगीला राजा में काम दिया। इस फिल्म में गोविंदा और शक्ति कपूर जैसे बड़े सितारे भी थे। फिल्म में महेश का मात्र 6 मिनट का एक रोल था, लेकिन इस रोल को भी महेश ने बहुत प्रोफेशनल तरीके से और अच्छे ढंग से निभाए थे। भाग्य का मजा तब तक नहीं आता जब तक हम खुद ना ले। एक मौका हमें भी दो। हालांकि महेश की शराब की लत के चलते डायरेक्टर पहलाज निहालनी
उनसे बेहद परेशान थे। महेश अक्सर सेट पर ही शराब पीने लगते थे। कई दफ़ा पहलाज निहालनी साहब उनकी इस हरकत से काफ़ी नाराज़ भी हुए। फिल्म रंगीला राजा 18 जनवरी 2019 को रिलीज़ हुई। ये फिल्म फ्लॉप रही। हालांकि महेश आनंद के छोटे से रोल को जरूर दर्शकों ने बहुत पसंद किया। इस फिल्म के ठीक 20 दिन बाद महेश आनंद अपने फ्लैट में मरे हुए पाए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि महेश की मौत कार्डियक अरेस्ट यानी कि दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। महेश की मौत 57 साल की उम्र में हुई, लेकिन इस उम्र में भी महेश पूरी तरह से शारीरिक रूप से फिट थे। वर्जिश, कसरत और जिम से उन्हें एक अलग ही लगाव था। जिम से महेश इतनी मोहब्बत करते थे कि वो कहते थे कि जिम उनके लिए किसी मंदिर से कम नहीं है। महेश आनंद एक ट्रेंड मार्शल आर्टिस्ट थे और वो गरीब बच्चों को फ्री में ताइक्वांडो कराटे की ट्रेनिंग दिया करते थे। जवानी के दौर में महेश ने कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ताइक्वांडो कंपटीशन में भी हिस्सा लिया था। महेश आनंद एक ऐसे कलाकार थे कि जिसका ठीक ठाक कदर बॉलीवुड कभी नहीं समझा। जुर्म और कब्जा जैसे फिल्म में उनके अदाकारी को भला कौन भूल सकता है। बुरे वक्त ने उनको शराबी ज़रूर बना दिया था, लेकिन अंदर से वो तब भी उतने ही अच्छे इंसान थे जितना कि वो अपने जवानी के दिनों में हुआ करते थे। बात अगर इनके करियर की प्रमुख फिल्मों की करें तो इन्होंने गंगा जमुना सरस्वती, तूफान, स्वर्ग, जुर्म, थानेदार, विश्वात्मा, वक्त हमारा है, गुमराह, क्रांतिवीर, कुली नंबर 1, विजेता, लाल बादशाह और कुरुक्षेत्र जैसे फिल्मों में काम किया। आज महेश आनंद हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी फिल्में हमेशा सिने प्रेमियों के जहन में उनकी यादों को जिंदा रखेगी। आनंद एंटरटेनमेंट परिवार के तरफ से इस कलाकार को श्रद्धा, सलाम और नमन अर्पित किया जाता है।